गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कृत में आज हम पाठ 10 पढ़ेंगे। आप पाठ 10 ओपन कर लीजिए, पेज नंबर है 36। ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था पंचमी विभक्ति अपादान कारक, यानी कि अपादान अलगाव होने का भाव, यानी कि अलग होने का भाव। जो अब हम पढ़ेंगे आज षष्ठी विभक्ति संबंध, जो एक दूसरे से संबंध के बारे में बात की जाती है, एक का संबंध दूसरे से है। तो इस पाठ में पढ़ने के देखो, संज्ञाओं अथवा सर्वनामों में संबंध बताने वाले शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। संज्ञा हो या सर्वनाम हो, जब हम उनमें आपस में संबंध बनाएंगे, संबंध के बारे में बात करेंगे, तो हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे दशरथस्य पुत्रः, या जैसे कि दशरथ का पुत्र, पुत्र का दशरथ से संबंध है, तो इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। दशरथ का अपने पुत्र के साथ संबंध है, इसलिए दशरथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है। इस पाठ में संबंध के बारे में पढ़ा जाएगा। देखिए आगे है, पाठ है चतुरः शृगालः। चालाक, शृगाला होता है सियार, चालाक सियार, एक कहानी है ये। देखो सुनो ध्यान से। एकः वृक्षः अस्ति, एक वृक्ष है। वैसे हम लोग जब पढ़ते हैं हिंदी में कहानी, तो हमारे जो कहानी होती है भूतकाल में होती है, लेकिन यहाँ पे कहानी जो है वर्तमान काल में पिक्चर से बताई जा रही है। पिक्चर को देखकर कहानी बताई जा रही है, लेकिन वर्तमान काल का प्रयोग इसमें हो रहा है। एकः वृक्षः अस्ति, एक वृक्ष है। तस्य उपरि एकः काकः अस्ति, उसके ऊपर। अब तस्य किसके ऊपर बताया? वृक्ष के ऊपर। वृक्ष के लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? तस्य, उसके ऊपर। संबंध क्या है हमारा? वृक्ष के ऊपर, संबंध कारक। ठीक है। तस्य, उसके ऊपर एकः, एक काकः, कौवा, अस्ति है, एक कौवा है। काकस्य मुखे एकम मांसखंडम अस्ति। काकस्य, अब यहाँ पे कौवे के साथ संबंध है। काकस्य, का कौवे के, मुखे, मुख में। अब यहाँ पे मुखे जो है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा, जो आप नेक्स्ट लेसन में पढ़ोगे। मुख में एक मांस खंडम, मांस का टुकड़ा, अस्ति है, उसके मुख में एक मांस का टुकड़ा है। वृक्षस्य अधः एकः शृगालः अस्ति। वृक्षस्य, यहाँ पे फिर संबंध कारक है। वृक्ष के, अधः होता है नीचे, एकः एक, शृगालः सियार, अस्ति है, वृक्ष के नीचे एक सियार है। सः एतत् मांस खंडम इच्छति, वह, यह मांस खंड, जो मांस का टुकड़ा है, उसको चाहता है। जो कौवे के मुंह में मांस का टुकड़ा है, शृगाल चाहता है कि उसके पास आ जाए। शृगालः काकम वदति, शृगाल काक को बोलता है। वदति होता है बोलना, बोलता है। भो मित्र, हे मित्र, तव तुम्हारा, वर्णः रंग, कृष्णः काला। वो कहता है कि हे मित्र, तव होता है तुम्हारा, कृष्ण होता है काला रंग, और वर्ण होता है रंग। ठीक है। हे मित्र, तुम्हारा रंग काला है, परंतु कंठस्य स्वरः अतीव मधुरः अस्ति। परंतु कंठ, यानी कि गले का जो स्वर, यहाँ पर कंठ के साथ संबंधित संबंध विभक्ति बताई गई है, यानी कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तुम्हारे कंठ का स्वर अतीव, बहुत, मधुरः मीठा, अस्ति है। ठीक है। एकम मधुरम गीतम गाए, एक मीठा गीत तो गाओ। वो उसको, क्योंकि चतुर शृगाल, वो जो शृगाल है, सियार है, वो बहुत चालाक है। वो उसको कहता है कि तेरा स्वर तो, तू तो रंग तो तेरा काला है, पर तेरी आवाज़ मीठी होगी, तू एक गीत तो मुझे सुना। शृगालस्य वचनेन काकः प्रफुल्लित भवति। शृगाल यानी कि सियार के वचन से काकः, कौवा, प्रफुल्लितः, प्रसन्न, भवति होता है। जो कौवा है उसके शृगाल के वचनों से सुनकर बहुत खुश होता है। सह गीतम गायति, वह गीत गाता है। अतः तस्य मुखस्य मांसखंडम अधः पतति, अतः इसलिए तस्य, उसके
मुखस्य, मुख के, जो मुख में जो मांस खंड होता है, मांस का टुकड़ा है, अधः नीचे, पतति गिरता है, इसलिए उसके मुख का जो मांस खंड, मांस का टुकड़ा है, वो नीचे गिर जाता है। तत् मांस खंडम एषः शृगालः आनंदेन खादति, वह मांस का टुकड़ा, जो मांस खंडम जो है, मांस का टुकड़ा, ऐशा यह, शृगाल यानी कि सियार, आनंदेन खुशी से, खादति खाता है। अतः कथितम, इसलिए कहा जाता है, ये कहा जाता है, बुद्धिस्य बलम तस्य, बुद्धि में, जिसकी बुद्धि में, मतलब यहाँ पे बुद्धि में बल है। शृगाल ने क्या है, चालाकी से काम किया तो उसकी बुद्धि में बल है, अपनी बुद्धि से उसने उस मांस के टुकड़े को प्राप्त कर लिया। ठीक है, ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा और इसका जो PDF है आपको दिया जाएगा, तो जिसको आप कॉपी में अच्छे से करिएगा। थैंक यू।